दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दिल्ली होमगार्ड की एक बैठक के बारे में, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री प्रतिनिधि एवं निजी सचिव ने भाग लिया। जी हां, दिल्ली में विगत दिनों दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले करावल नगर संतराम वाटिका में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूरे दिल्ली से जवान एकत्रित हुए एवं होमगार्ड जवान अमृत लाल के द्वारा सफल मंच संचालन का काम किया गया। इस बैठक के मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी के प्रतिनिधि दिनेश प्रताप सिंह एवं निजी सचिव ने भाग लिया एवं जवानों को संबोधित किया। उससे पहले कई दिल्ली होमगार्ड के जवानों ने अपना वक्तव्य रखा एवं सरकार से अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी होमगार्ड जवानों को उसके 60 वर्ष तक रोजगार दिलाने की मांग की। साथ ही जवानों ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल महोदय के आपसी खींचतान के प्रति चिंता व्यक्त की एवं कहा कि सरकार और एलजी साहब आपसी खींचतान के कारण होमगार्ड जवानों के साथ राजनीति एवं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। इसके साथ ही मंत्री महोदय के निजी सचिव ने भी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया एवं होमगार्ड जवानों को हर संभव सरकार से मदद दिलवाने की बात कही। सभा के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मंत्री प्रतिनिधि दिनेश प्रताप सिंह ने गृहरक्षक को परिवार का हितैषी कहा एवं उसके सुख दुख में खड़े रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी को आपकी समस्या से अवगत कराया गया है एवं आपकी तैनाती कायम रखने के लिए सरकार एवं उपराज्यपाल महोदय से बात करेंगे और विधानसभा एवं राज्यसभा में भी अपनी जनप्रतिनिधि द्वारा मुद्दा को उठाया जाएगा। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप लोग निश्चिंत रहे, सरकार आपके साथ है एवं आपके कल्याण और भविष्य के साथ दुर्भेद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली होमगार्ड के जवान रोहित गौतम, आरपी पाल, हरमीत सिंह, अरविंद शर्मा, राज बाबू, वीरेंद्र सिंह, अरुण राम, सुशील करदम, हरिराम, राजेश कुमार, अमर यादव, मुन्नीलाल राजभर, हुक्म सिंह, कमला प्रसाद, श्यामबेर ने जवानों का हौसला बढ़ाया एवं अपना विचार सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। इसी प्रस्ताव को अगर विधानसभा में प्रश्नावली में अगर जुड़वा कर विचार कर ले तो आपका तो कोई मतलब ही नहीं है कि कानून पास नहीं होगा। इसीलिए माननीय मंत्री साहब से हम सब लोगों की तरफ से बार बार नमस्कार है कि हमारी रोजी रोटी क्या चाहते हैं, हमारे गरीब बच्चे हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई सहारा नहीं है साथियों। बस एक ही मैं भी एक फौजी रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ और इस दर्द को जो आपका दर्द है हम समझते हैं। हमने भी ड्यूटी किया है 6-6 घंटा, 12-12, 2-2 घंटे ड्यूटी क्वार्टर गार्ड से लेकर के गेट से लेकर के तमाम जगह ड्यूटी किया है। साथियों, हमें जानना होगा, ये तो आपकी समस्या जो है यहाँ ही नहीं, जो बॉर्डर पे सेना जहां लड़ती है उनको भी 4 साल में सिमटा दिया है इस सरकार ने अग्निवीर के नाम पे। मैं खुद सेना में रहा हूँ। सर के लिए जोरदार एक बार और तालियां स्वागत करिए। आइए साहब। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज की इस बैठक में पधारे हुए सभी हमारे होमगार्ड के साथीगण, आम आदमी पार्टी के हमारे तमाम बैठे हुए जिम्मेदार साथी भाई पंकज राय जी, अमित शर्मा जी, अमित कुमार शर्मा जो हमारे रेहड़ी पटरी विंग के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र फौजी भाई हमारे, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक साथीगण, सभी का मैं नमन और वंदन करता हुआ आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस दिन से
अरविंद शर्मा जी ने मुझे ये जानकारी दी कि 31 मार्च हमारा कार्यकाल का हम सबका आखिरी दिन होगा, उसके बाद हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। उसी समय हमने दिल्ली सरकार में मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी के संज्ञान में ये बात लाई और उसी समय हमने इनका मिलने का समय निर्धारित किया। हमारे कुछ साथी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, ये लोग गए और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से आपके लिए गंभीर है। साथियों, समस्याओं का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इस समस्याओं का समाधान निकालना हार्ट ऑफ लाइफ है। और आपके ऊपर तो समस्याओं का मैं समझता हूं, जहां रोजी रोटी की बात आए, समस्याओं का ये पहाड़ है जो टूट चुका है। अब पूरी गंभीरता के साथ आपके रोजगार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए दिल्ली सरकार क्या क्या आपके साथ आपकी मदद कर सकती है। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि एक ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए जिसमें आपको आपकी 60 साल की उम्र तक आपसे काम लिया जा सके। इससे पहले समझने की बात यह है कि गंभीर मसला यह है कि आपको निकालने की आवश्यकता क्या पड़ी और दूसरों को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। मौजूदा साथियों में और आने वाले साथियों में भेदभाव किया जा रहा है। जब काम चल रहा था तो नए लोगों की भर्ती की आवश्यकता क्या पड़ी, और आप ही लोग कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली सरकार के हाथ में आपको रखने और ना रखने की व्यवस्था थी, तब तक मुझे लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से आपको लगातार एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी सर्विसेज के मैटर हैं वो सबके सब केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके एलजी की तरफ कर दिया है। लेकिन हाँ, विधानसभा में, सदन में जो बात दिल्ली सरकार के द्वारा रखी जानी चाहिए वो हमारी विधानसभा में भी रखी जाएगी, और जो हमारे मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी सदन में, राज्यसभा के अंदर भी आपकी बात को जरूर उठाएंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुनहरा बन सकता है उसके लिए स्कूलों का निर्माण कर रही है। आपके रोजगार के अवसर कैसे आपको दिए जा सकते हैं उसके लिए भी प्रयास कर रही है। आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आपका सम्मान कैसे किया जाए उसके लिए हम आपकी तीर्थ यात्रा भी करवा रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन भी दे रहे हैं। तो पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता की जो एक पारिवारिक देखरेख है वो दिल्ली सरकार कर रही है। लेकिन उसमें जैसा हमारे फौजी भाई ने कहा कि बहुत सारी बाधाएं भी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हैं। लेकिन जितना हमारे हाथ में है वो आप सबके हित में, दिल्ली की जनता के हित में जितना हम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। जो रोहित गौतम जी ने बात कही, आप बात में करेंगे, आप विधानसभा में रखो, हम एलजी तक भी जाएंगे। जी जी, सब लोग बता रहे उसी बारे में बता। देखिए, ना तो मैं अतिथि के रूप में आया हूँ और ना मैं कोई, ये आप मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं सब लोग। आपके परिवार का एक हिस्सा होने के नाते आपके साथ आया हूँ, और जहाँ जहाँ आप लोग चलेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ चलने की आवश्यकता होगी, मैं अपने पार्टी के नाते भी हमारे साथी आपके साथ चलेंगे और आपके परिवार का हिस्सा होने के नाते आपके साथ। सभी लोग इनमें से पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें हमारे कोई रिश्तेदारी के लोग भी होंगे, हमारे पड़ोसी भी होंगे, हमारे मोहल्ले के लोग भी होंगे। तो हम सब की समस्याएं एक हैं, और 2 चीज जरूर याद रखना चाहिए। एक तो रोजगार देने वाले को और रोजगार छीनने वाले को। रोजगार छीनने वाले को सबक सिखाने का काम आपको करना है। इस लोकतंत्र में जनता की ताकत से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। आपकी एकजुटता की जरूरत है, आपके संगठन को मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। और आप एक बात और नोट करें, आज तक
आजादी के आंदोलन से लेके और अभी तक कोई भी आंदोलन रहे हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा देश चल चुका हो। उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ के जो समाज सेवा में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग रात की भी ड्यूटी किए होंगे और अभी जाके आप ड्यूटी करेंगे भी, और वह आगे चलने वाले आप सब लोग हैं जो परिवर्तन लाने का और केंद्र सरकार को हिलाने का काम करेंगे। जरूरत है तो आपके दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय की। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये बैठक की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फेल होने लगती हैं, जो संविधान में दिए हुए अधिकारों का हनन होने लगता है, जब हमारी मौलिक नैतिक मूल्यों की जब हमारी अनदेखी होने लगती है, तब हमें इस प्रकार की बैठक करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज शायद मैं समझता हूं कि ये करावल नगर के लेवल पे ये बैठक बुलाई गई है। कल आप दिल्ली लेवल या फिर जोन लेवल पे भी कोई बैठक बुलाएं, उससे अपनी ताकत का अंदाजा लगाएं और आपकी आवाज जंतर मंतर से लेके विधानसभा और हम संसद तक पहुंचाने के साथ साथ आपके साथ चलने का हम सब काम करेंगे। क्योंकि अगर आपका हिंदी रूपांतर किया जाए दिल्ली होमगार्ड का, तो आप हमारे घर के रक्षक हैं, और घर का रक्षक घर का हितैषी होता है, तो आपके बच्चों की अनदेखी कैसे हो सकती है। तो आप अपने आप में, मैं समझता हूँ संख्या बल पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की ड्यूटी भी शायद छोड़ के बैठे होंगे, कुछ लोगों को ड्यूटी करने जाना भी है, और कुछ लोग रात की ड्यूटी करके आए होंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी ताकत तो इतनी ज्यादा है जिसका कोई अंदाजा लगाए तो समझ सकता है। हर थाने में आप लोग हैं, और हर थाने से जुड़े हुए वहाँ के तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए आप सब लोग हैं। उनके साथ 8-8, 6-6 घंटा आप रहते हैं। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो सामाजिक संस्थाओं को भी आपके साथ जोड़ा जाएगा। जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है, और भी कई डिपार्टमेंट हैं, उनको भी आपके साथ जोड़ा जाएगा। समाज के आगे चलने वाले लोगों के साथ आपको जोड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 8,000, 9,000 हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली में ही आपकी संख्या 8-9 लाख के बराबर का महत्व रखती है।